अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है तो हम कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। तो उसकी कन्वर्जन के जो रूल्स थे हमने वो भी देखे थे, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमने क्या चेंज करना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। सेंटेंस का टेंस जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में कौन कौन से हो सकते हैं। अ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस व्हेन वी यूज वर्ब सच एज, कौन कौन से होंगे वो, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, एक्सप्लेन्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके, ये क्या है, ऑल दीज आर योर रिपोर्टिंग वर्ब्स। तो जब ये वाले रिपोर्टिंग वर्ब्स आएंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ आपने कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको चेंज करना है, जिसमें टेंस भी आ जाता है, इसके अलावा टाइम वर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, टेंस, टाइम वर्ड्स अलॉन्ग विद प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो चेंज करने ही करने हैं ना, जो रूल नंबर 1 है वो तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें चेंज होंगी वो होंगी आपके टेंस, आपके टाइम वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ही सेड आई एम टायर्ड। याद होगा कल की क्लास के अंदर जब हम कर रहे थे तो हम उसमें सेज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, टेल्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, आस्क्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, राइट, क्योंकि वो प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स थे। लेकिन अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो सब के सब रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट टेंस के अंदर होंगे। अच्छा, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन द पास्ट टेंस। तो क्या है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो किस में है, वो पास्ट टेंस के अंदर है। अच्छा, अब मेन रूल क्या है, सबसे पहले व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली मूव्स वन स्टेप बैक इनटू द पास्ट। तो अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको याद है मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर ये भी समझाया था कि जो ये वाला पार्ट होता है ना सेंटेंस का, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें चेंजेस आएंगे। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज नहीं आएगा, ना टेंस का, ना आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होता आपके, जो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसको आप रिपोर्टिंग क्लॉज कह लें, रिपोर्टिंग स्पीच कह लें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसकी वजह से जो चीज़ें चेंज होंगी वो किस में चेंज होंगी, वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होंगी। अच्छा, प्रोनाउन तो हमें पता है चेंज होना ही होना है ना। इसके अलावा जो चीज़ चेंज होगी वो आपका टेंस जो है वो एक स्टेप बैक चला जाएगा, वो रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बैक जाएगा, आपका जो भी टेंस होगा वो उससे पिछले टेंस में चला जाएगा, उसके पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी टेंस होगा हमने उसको उसके पिछले टेंस में कन्वर्ट करना है, उसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही सेड आई एम टायर्ड, तो आई एम क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमने इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उस तरह हम क्या कर देंगे, ही सेड, जब भी हम कॉमा हटाते हैं हम दैट लिखते हैं, ये तो हम कल की क्लास के अंदर सीख चुके हैं, राइट। अच्छा, अब आई है, क्योंकि ही हमें पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मेल है, तो आई भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट ही वॉज टायर्ड। ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, इसी तरह कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होगा तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक स्टेप बैक चली जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, और बाकी जो प्रोनाउन है वो वैसे के वैसे ही चेंज होगा जैसे हम कल की क्लास में चेंज कर रहे थे। अच्छा, अब जो टेंस चेंज होता है ना उसका ये चार्ट है। अब आप इसको समझ लें कि जहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि वर्ब 1 का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे वर्ब 2 यूज होगा। जहाँ भी वर्ब 1 आ रहा है वहाँ वर्ब 2 यूज होगा। जहाँ इज एम आर आ रहा है कॉन्टिन्यूस के अंदर या प्रेजेंट के अंदर, वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं अगली चीज पे, जहां प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज, हैव है, वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्ब 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जहां पे भी वर्ब 2 आ रही है वो हम क्या कर देंगे, वहां पे हम हैड वर्ब 3 कर देंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा था, वॉज वर प्लस वर्ब विद आईएनजी आ रहा था। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हैड बीन वर्ब 3, सॉरी वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, हैड बीन वर्ब विद आईएनजी। पास्ट परफेक्ट को हम यूजुअली चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी उसी तरह ही रहता है। अब देखिए जो एक्सट्रीम चीजें हमारे पास आ रही है ना, अब इसके पीछे तो और कोई टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट के बाद तो पीछे और कोई टेंस नहीं है ना, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी पीछे और कोई टेंस नहीं है, उससे और पीछे नहीं जाया जा सकता। तो जो एक्सट्रीम पास्ट है वो वही रहेंगे, लेकिन जो उससे पहले वाले हैं वो सब एक स्टेप बैक चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके अलावा विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक स्टेप को ना अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट पास्ट, सिंपल पास्ट में। तो अब हमारे पास आया है सेंटेंस है, ही सेड आई वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे जो सेड है ये क्या है, ये पास्ट हमारे पास आ रहा है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब है कि हमने प्रोनाउन को भी चेंज करना है और साथ में हमने क्या करना है, हमने अपने टेंस को भी एक स्टेप बैक लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला रूल होता है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। ही सेड तो एज इट इज आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ही सेड दैट। ठीक है, क्योंकि कॉमा हटा दिया तो हमने यहाँ पे दैट लिख दिया। अब जो इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास स्पीच आ रही है उसको कन्वर्ट करने का टाइम आ रहा है। तो प्रोनाउन तो हमारे पिछले रूल के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट हो जाएगा कि आई है, क्योंकि मेल हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेल में क्या आता है, ही और हिम, तो हम यहाँ ही लिखेंगे। ही सेड दैट, ही, अब वर्क है, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में वर्क को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वर्कड। ही वर्कड हार्ड। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। तो हमने इसमें क्या किया, हमने वर्क को वर्कड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड आई लाइक कॉफी। अच्छा, अब देखिए हमें पता है सेड क्या है, हमारे पास सेड जो आ रहा है वो सिंपल पास्ट है, जो कि क्या है, पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अगेन हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर से प्रोनाउन को चेंज करेंगे और वर्ब को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। शी सेड दैट शी लाइक्ड कॉफी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास अगला आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हमारे पास जो एग्जांपल वो आ रही है, क्या आ रही है, ही सेड आई एम स्टडिंग। अब आप इस सेंटेंस के अंदर देखिए, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है तो हमने फिर से क्या करना है, हमने प्रोनाउन के साथ साथ टेंस को भी चेंज करना है। पास्ट सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही सेड दैट। अब क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो मेल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट ही वॉज स्टडिंग। तो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने इज एम आर वाला जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसको कन्वर्ट करके वॉज वर्ब में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो हमने एम को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट से हमने किस में चेंज किया है,
पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस था पास्ट कंटिन्यूस हो गया, एम स्टडिंग वॉज स्टडिंग हो गया। अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। अगेन सारा सेट, सारा लड़की है तो हम यहां कर देंगे दैट शी वॉज वॉचिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे सेज होता तो फिर हम क्या करते, फिर शी इज वॉचिंग होता, लेकिन यहाँ पे सेड आ रहा है जो कि पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, शी इज नहीं लिखेंगे, शी वॉज वॉचिंग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। फिर से बता रही हूँ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता तो हम इसको इज में कन्वर्ट कर देते, लेकिन क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसलिए हमने इसको भी एक टेंस जो है वो बैकवर्ड लेके जाना है, रिवर्स करना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा उसको हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अली सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो सबसे पहले तो हम जो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे वो क्या है, अली सेड दैट। अब यहाँ पे आई है ना, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई हमारा ही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेल है, तो जब हमारा सब्जेक्ट मेल होगा तो हमारा जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग ही में कन्वर्ट होगा। दैट ही, हैव किस में चेंज होता है, हैड में, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब माई है, अच्छा अब ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, माई आई के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, आई के साथ जा रहा है, लेकिन हमने क्योंकि जब यहाँ पे इसको ही में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज वर्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो नहीं कहूँगी कि अली कह रहा है कि वो मेरा काम खत्म कर, नहीं, वो अपना काम खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, तो यहाँ पे हम माई की जगह भी क्या कर देंगे, हिज वर्क। दो चीज़ें हमने इस सेंटेंस के अंदर चेंज की हैं, एक हमने यहाँ वाला प्रोनाउन चेंज किया है आई, और यहाँ पे हमने दूसरा प्रोनाउन चेंज किया है पोजेसिव प्रोनाउन जो कि माय था। ठीक है, इन दोनों को चेंज किया, साथ में हमने अपने टेंस को भी चेंज किया। तो ये बात का ख्याल रखें कि जब भी आपने एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, आपने प्रोनाउंस और टेंस दोनों चीज़ों को चेंज करना है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता ना, अली सेज होता, तो हम क्या कर देते, अली सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, टेंस चेंज ना होता। ठीक है, वो टेंस वो ही रहता, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहता, सिर्फ और सिर्फ हैव हैज़ में कन्वर्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बहुत ध्यान से देख लें। ठीक है, हैव फिनिश्ड को हमने हैड फिनिश्ड में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई टेंस आएगा, कोई सेंटेंस होगा, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। जैसे कि देखें, सेंटेंस है शी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन वेटिंग। अब सबसे पहले तो हमने अंडरलाइन कर दिया अपने रिपोर्टिंग वर्ब को, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अंडरलाइन कर दिया अपने प्रोनाउन को, उसके बाद हम देखेंगे टेंस को। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसे कर देंगे, शी सेड दैट। अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई कन्वर्ट होगा शी के अंदर। अब शी, अब यहाँ पे हैव है, हैव किस में कन्वर्ट होगा, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या टेंस होता है, हैज बीन या हैज हैव बीन वर्ब विद आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हैड बीन वर्ब विद आईएनजी। हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, has have been verb with ing, had been verb with ing। अगर आप लोगों की टेंसेस की प्रैक्टिस नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले आप टेंसेस की सारी जो सीरीज मौजूद है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे ही, आप उसको वहाँ से पहले उनको देख सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे आइएगा। ओके, अच्छा अब देखिए, हैज हैव बीन वर्ब विद आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, हैड बीन वर्ब विद आईएनजी। अच्छा, अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लें कि जहाँ पे हैज़ हैव है उसने हैड में कन्वर्ट हो जाना है, जहाँ पे इज एम आर है उसने वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाना है, वर्ब वन ने वर्ब टू में कन्वर्ट हो जाना है, वर्ब टू ने हैड
वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाना है। तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म्स में याद रख सकते हैं, लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि आप पहले टेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको इस तरह की जो ट्रिक्स हैं उनको याद ना रखना पड़े, आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, तो क्या है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर को किस में हम कन्वर्ट कर देंगे, शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे सेंटेंस आ जाएगा फॉर एन आवर वाली बात। ठीक है, शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तो हमने क्या चेंज किया, उसमें हमने हैव बीन वेटिंग को हैड बीन वेटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो टेक्निकली देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ हैव को हैड में कन्वर्ट किया। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हैव को आपने हैड में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, इस पे ना थोड़ा सा दो तरह की राय आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, और कुछ कहते हैं कि पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, रन एंड मार्टिन आप लोगों ने बुक अपने सिलेबस में भी देखी होगी कि टीचर्स अक्सर उससे बच्चों को ग्रामर करा रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि पास्ट सिंपल से आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम आ जाते हैं इसमें यहाँ पर क्या है, अच्छा, पास्ट सिंपल क्या होता है, वर्ब टू। वर्ब टू को आपने किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हैड प्लस वर्ब 3। ठीक है, हैड प्लस वर्ब 3। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ही सेड आई विजिटेड लाहौर। ही सेड आई विजिटेड लाहौर। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में आ रहा है, तो हमें पता है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हमने क्या करना है, हमने अपनी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज करना है और प्रोनाउन को भी चेंज करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ही सेड दैट, अब आई किस में कन्वर्ट होगा, ही में। ही सेड दैट, अब विजिटेड लाहौर पास्ट था ना, तो पास्ट के अंदर हमने वर्ब 2 इस्तेमाल की, लेकिन पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने हैड प्लस वर्ब 3 इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैड विजिटेड, हमें पता है कि वर्ब 2 वर्ब 3 में कन्वर्ट हो तो विजिटेड ही रहेगा। ही हैड विजिटेड लाहौर। ही सेड दैट ही हैड विजिटेड लाहौर। समझ में आया आप लोगों को कि जब वर्ब 2 आ रहा है या सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि वॉज वर प्लस वर्ब विद ing। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास हैड बीन वर्ब विद ing। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लिएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है, वॉज वर्ब को अपने हैड बीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास सेंटेंस क्या आ रहा है, शी सेड आई वॉज रीडिंग। अब सेड हमारे पास क्या है, पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो टेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर टेंस भी चेंज होगा और साथ में प्रोनाउन भी चेंज होगा। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल, शी सेड दैट, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फीमेल है, तो हमने इसको क्या करना है, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग था ना, तो शी हैड बीन रीडिंग हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या कन्वर्ट किया है, हमने वॉज रीडिंग को हैड बीन रीडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या है, अब ये देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट है जो चेंज नहीं होता, जिस तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सट्रीम टेंसेज है ना, जिनके पीछे और कोई टेंस है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट के पीछे तो और कोई टेंस नहीं है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसके पीछे पास्ट परफेक्ट है, तो इसके पीछे तो कोई टेंस नहीं है। जिसके पीछे कोई टेंस नहीं है आप उसको क्या चेंज करेंगे, आप उसको इस तरीके से उसी में ही रहने देंगे। इफ द डायरेक्ट स्पीच इज ऑलरेडी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस इट नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब आपका टेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। अच्छा, ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, शी सेड आई हैड फिनिश्ड माई, सॉरी ही सेड, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन भी आ रहा है दो और साथ में हमारे पास टेंस भी चेंज होने के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, he said that he had finished his work। अब देखिए
अब हमने टेंस को नहीं छेड़ा। हमने टेंस को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो जब भी आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैड प्लस वर्ब 3। तो जब भी आपके पास हैड प्लस वर्ब 3 आएगा, आपने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना, आपका टेंस चेंज नहीं होगा। द ओनली थिंग विच यू हैव टू चेंज इज़ योर प्रोनाउन। तो आपका प्रोनाउन यहाँ पे हमने एक ये और एक ये सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी सेंटेंस आपका वही रह रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसमें क्या चेंज किए? हमने प्रोनाउन चेंज किए, दैट्स इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसी तरह अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता। अब इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर भी हमने टेंस को चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। ओके, तो जैसे हमारे पास देखें आ, तो हमारे पास ये भी पास्ट ही रहा है ना, सेड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आए आ रहा है, बस दैट्स इट। तो हमने क्या करना है? शी said that she had been studying for 2 hours। एग्जैक्ट वही सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमने इसमें सिर्फ क्या चेंज किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्रोनाउन चेंज किया है, क्योंकि शी हमारे पास फीमेल था तो आई को भी हमने शी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक ही आपने इसको चेंज करना है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। अच्छा, अब विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब विल वुड में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे आपके पास कोई भी सेंटेंस आ रहा है, उसके अंदर कहीं पे विल आता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है, बाकी और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी सिवाय प्रोनाउन के। अच्छा, when the reporting verb is in the past tense, will would be converted into would। आपके पास सेंटेंस आ रहा है he said I will help you। अब इस सेंटेंस के अंदर said क्योंकि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमने I को चेंज करना है, साथ में हमने will को चेंज करना है और हमने you को चेंज करना है। ठीक है, ये दो प्रोनाउन हो गए और ये हमारे पास जो है वो टेंस आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, he said that। अब देखिए I है, क्योंकि ही हमारे पास मेल सब्जेक्ट आ रहा है तो हम इसको ही में कन्वर्ट कर देंगे। अब विल को हमने वुड में कन्वर्ट कर दिया, ही वुड हेल्प। अच्छा, अब देखिए अगर यहाँ लिखा होता ना ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते थे ही सेड टू मी दैट ही विल हेल्प मी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यू किसी को कोई रेफरेंस नहीं दे रहा कि उसने मुझे कहा था, उसने किसी और को कहा था, तो आप यहाँ पे हेल्प हिम, हर या मी, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, सब ठीक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है ही सेड टू आयशा या ही सेड टू हर, ही सेड टू हिम, ही सेड टू मी, तब आपके पास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। तो तब आप यू की जगह अगर लिखा होता ही सेड टू मी, तो यहाँ पे हम मी लिख देते हैं इसमें। अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेड टू अली, तो हम लिख देते ही विल हेल्प अली या ही विल हेल्प हिम, हम इसको हिम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि वो ये बात किसको कह रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इसको, अब आपकी मर्जी है, आप इसको मी में कन्वर्ट करें, आप इसको हिम में कन्वर्ट करें, या आप इसको हर में कन्वर्ट करें। अच्छा, आई विल कम टुमारो। सारा सेड दैट शी वुड कम। अच्छा, टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये वाले वर्ड्स भी दिखा देती हूँ कि इन वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, टुमारो को कैसे कन्वर्ट करना है, टुडे को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले अभी हम ये कर लें टेंस वाला चेंज, फिर उसके बाद हम उस पर जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, कैन को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? कैन को हमने कुड में कन्वर्ट करना है। जहां पे भी कैन आ रहा होगा आपने उसको कुड में कन्वर्ट करना है, ओनली इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तब आपने चेंज करना है, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें कि जो रूल्स हम आज पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ हम इसी सिचुएशन में पढ़ रहे हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तब तो हम कोई चीज़ चेंज ही नहीं करते सिवाय प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब क्या होगा, तब आपका वर्ब भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। तो अब ये देखिए, अली सेड आई कैन स्विम, तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे? अली सेड दैट, अब आई है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ही में, क्योंकि अली मेल है तो हमने इसको ही में कन्वर्ट कर दिया। अब कैन की जगह क्या आ जाएगा? कुड स्विम।
ठीक है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम इस सेंटेंस को चेंज ही नहीं करते, उसको एज इट इज ही लिखा रहने देते हैं। वो सिचुएशंस भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किन सिचुएशंस के अंदर हमने इन चीज़ों को चेंज ही नहीं करना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आता है मे इनटू माइट। जहां पे भी मे आएगा आपने उसको माइट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। शी सेड आई मे कम, शी सेड दैट। अब क्या है, शी हमारे पास आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, फीमेल। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शी सेड दैट शी माइट कम। हमने सिर्फ एक चीज चेंज की है, वो क्या है, वो हमारा मे इनटू माइट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मस्ट नीड स्पेशल अटेंशन डिपेंडिंग ऑन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। मस्ट में रिमेन मस्ट और इट में चेंज टू हैड टू। अब मस्ट जो है वो किसी जगह पर क्या है, मस्ट ही रहेगा, और किसी जगह पे वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें, अगर आप किसी चीज़ कोई एक्शन के लिए कह रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, वो हैड टू में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप किसी को कोई, जैसे आप कह रहे हैं किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर मस्ट जो है वो उसमें मस्ट में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आई मस्ट फिनिश माई वर्क, ठीक है। अब ये क्या है, आपके एक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से हम लिखेंगे, ही सेड। अब ही हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा मेल है, तो आई को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ही में। ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश हिज वर्क, माई वर्क नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोनाउन को भी चेंज करना है। ही हैड टू फिनिश हिज वर्क, ठीक है। अब आप इसमें मस्ट भी रहने देते हैं ना, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि अभी इस लेवल पे जब आप सीख रहे हैं तो आप इसको मस्ट में भी रहने दे सकते हैं। लेकिन क्या है, एक बात याद रखिएगा कि आपने इसको हैड टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इसको जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज तक जो है ना, वो आज हम यहीं तक करते हैं। कल की क्लास में हम जो है वो प्रोनाउंस और बाकी चीज़ों को जिनकी कन्वर्जन हमने सीखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइम वर्ड्स होते हैं हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।